क्रिस पहले से ये बात जानता था कि निकोल कुछ तो छुपा रही है, और इस पर उसने बताया कि तुम्हारे अपराधी होने की परसेंटेज अब 0.1% कम हो चुकी है। उधर फोन एक होटल में मिला और कोई उसे पीछे के दरवाजे से बाहर ले जाने वाला था। अब जैक 2 और ऑफिसर्स के साथ उस बैक डोर को ब्लॉक करने के लिए दौड़ी, जहां से पैट्रिक नाम का आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने पुलिस को देखा वो वापस अंदर भागा और फिर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। मैडॉक्स ने उसकी प्रोफाइल को चेक किया तो पता चला कि वो एक शेफ है जिसने अपना किराया नहीं भरा था और उसके ऊपर 2 ठगी के आरोप भी लगे थे। ऑफिसर्स ने पैट्रिक का होटल के अंदर पीछा किया, लेकिन वो ऐसे इलाके में घुस गया जहाँ पर कैमरा नहीं थे और फिर उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गया। लेकिन फिर जैक ने एक ड्रोन भेजा जिसने पैट्रिक को छत पर ढूंढ लिया और ऑफिसर तुरंत उसके पीछे पहुंच गए। आखिरकार उन्होंने उसे धर दबोचा। अब पैट्रिक ने दावा किया कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि मैं डर गया था। पुलिस वालों पे भरोसा नहीं है मुझे, तुम क्या पता क्या इल्जाम लगा दो। क्रिस हैरान था कि निकोल ऐसे आदमी के साथ क्या कर रही थी। इस पर पैट्रिक ने कहा कि मैंने निकोल को वो सब कुछ दिया जो क्रिस नहीं दे पाया था। उसने माना कि मेरा निकोल के साथ रिश्ता था, हम कुछ डेट्स पर भी गए थे, लेकिन बात कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। निकोल प्राइवेट बात करना चाहती थी, इसीलिए उसने इन अनरजिस्टर्ड फोन्स का इस्तेमाल किया। जल्द ही मैडॉक्स को उन डेट्स की फुटेज मिल गई जो इस कहानी को कंफर्म करती थी। पैट्रिक ने कहा कि मैं तो पूरा दिन काम पर था और सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज ने भी इस बात को सच साबित किया, इसीलिए वो किलर नहीं हो सकता। फिर भी जैक ने उसे पुलिस से भागने के लिए अरेस्ट कर लिया। अब सिर्फ 53 मिनट बचे थे और पैट्रिक के बेगुनाह साबित होने की वजह से क्रिस के आरोपी होने की प्रोबेबिलिटी 98% हो चुकी थी, क्योंकि अब तो निकोल उस पर चीट कर रही थी। तो उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया, ये मोटिव है अब उसके पास उसे मारने का। तब मैडॉक्स ने और फुटेज सर्च की और कुछ वक्त पहले निकोल ने क्रिस को गैराज में पीते हुए पकड़ा था, जिस पर उसने बहुत गुस्से में रिएक्ट किया। इससे क्रिस को भी एहसास हुआ कि वो दारू पी के कितना गुस्सा करता था। इसके बाद उसने एक ग्रुप ज्वाइन किया जहां वो रॉब से मिला, जिसने कुछ समय तक उसे सोबर रहने में मदद की। लेकिन रे को खोना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। एक और वीडियो में हम देखते हैं कि रे और क्रिस पुलिस कार में बैठे थे और एक अपराधी के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी क्रिस को निकोल का कॉल आ गया तो रे ने कहा कि तू बात कर ले और फिर अकेला बाहर निकल गया। बदकिस्मती से उस क्रिमिनल ने रे पर गोली चला दी और फिर अपनी गाड़ी से पुलिस कार में टक्कर मारकर उसे कुचल दिया। क्रिस ने तुरंत रे को वापस गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल ले जाने का वादा किया, लेकिन साथ ही वो क्रिमिनल का पीछा भी करता रहा। उसने अपनी कार से उस आदमी की गाड़ी को जोर से टक्कर मारी, जिससे वो पलटकर क्रैश हो गई। मगर इस दौरान रे अपनी चोटों की वजह से मर गया। क्रिस ने उस आदमी का पीछा जारी रखा और उसे पानी के पास घेर कर गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। इस बात का क्रिस को बहुत गहरा पछतावा था।